वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट पीयूष जाधव जो कि महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं, मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप लोग इनका मॉक इंटरव्यू सुने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनका इंटरव्यू है। आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं मॉक सुन के। मेरा नंबर है 7503235358। अभी ये IDBI एग्जीक्यूटिव में कार्यरत हैं, तो जो भी बच्चे अगर वर्किंग हैं तो आपको आपके प्रोफाइल से भी पूछा जाएगा। ओके पीयूष, स्टार्ट करते हैं। मे आई कम इन सर से बेटा? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Very good afternoon, sir. जी वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव ए सीट। Thank you, sir. ओके पीयूष, IDBI एग्जीक्यूटिव आपने कब से ज्वाइन किया है? सर मैंने IDBI एग्जीक्यूटिव अप्रैल से ज्वाइन किया। ओके अप्रैल से आपने ज्वाइन किया, ठीक है। आते हैं आपके IDBI के ऊपर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, I belongs to Kolhapur and I have completed my graduation in hospitality studies with first class from AISSMS College of Hotel Management, Pune. Currently, I am working in IDBI as teleservice executive, where I do daily tasks like handling cash, doing NFTs, RTGS. Along with this, I have to maintain some registers of cash. Also enter the same things in system also. अगर इंग्लिश में इंट्रो नहीं देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में देना है, हिंदी में भी इंट्रोडक्शन अपना दिया जा सकता है, ठीक है ना। चलो हिंदी में इंट्रोडक्शन दो पीयूष। इंग्लिश में दे। ऐसे घबरा क्यों रहे हो? इतना घबराओ मत। हम कुछ पूछ रहे हैं क्या? अभी तो तुम्हारे बारे में ही केवल पूछे हैं, कुछ तो पूछे ही नहीं है हम। चलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या पढ़ाई की हो बताइए। सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश्ड 1911 में हुआ और इसका स्लोगन है कि सेंट्रल टू यू सिंस 1911। टैगलाइन इसका क्या है? हेडक्वार्टर, चेयरमैन, ये सब पढ़े होंगे। हाँ सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका टैगलाइन, चेयरमैन वगैरह भी देख लीजिएगा। लगता है आपको अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। आप IDBI में हैं, IDBI का चेयरमैन कौन है? नहीं ध्यान है? नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा लाउडली बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। IDBI में आप क्या करते हैं? जॉब प्रोफाइल क्या है आपका? इलाबोरेट कीजिए पूरा। क्या करते हैं डेली जाके? पूरा समझाइए 1-2 मिनट तक। डेली से सर कैश हैंडलिंग करता हूँ, मतलब वॉलेट से कैश निकालना, फिर फिनाकल में एंट्री करना, फिर कैश के रजिस्टर में एंट्री करना, फिर ARG में वही एंट्री करना। उसके बाद सर ATM लोड करते हैं, अनलोड करते हैं पहले। ATM अनलोडिंग के बाद वो ATM के कैसेट से कैश निकाल के काउंट करते हैं, लूज कैश काउंट करते हैं। उसके बाद जो फ्रेश बंडल होते हैं वो ऐड करके ATM कैसेट फुल करके ATM लोडिंग कर देते हैं। वो सब एंट्री फिनाकल में करते हैं। उसके बाद सर डे टू डे कस्टमर आते हैं, उनका कैश लेना, उनको कैश देना। मान लीजिए कोई एक कस्टमर आया है, वो कोल्हापुर के गांव से है, वो मनी लेंडर साहूकार के पास जाता है। वो बोला मैंने खाता नहीं खुलवाया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कैसे खुलवाऊं, तो उसको कैसे हेल्प करेंगे? अब मैं जो भी सिचुएशन क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका आंसर सॉरी सर नहीं होगा। उस सिचुएशन क्वेश्चन में आपको बोलना होगा। चलिए। तो सर उनको समझाऊंगा कि खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आधार, पैन, उनका फोटोग्राफ, सब डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंस बताएंगे? वो बोलेगा यार क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी उधर हूँ मनी लेंडर्स के पास, आराम से आपको कौन इतना करेगा ये वो। तो उसको क्या समझाएंगे, क्या बेनिफिट समझाएंगे बैंक का? सर उनको समझाएंगे कि बैंक का सेफ है, साहूकार के पास कभी भी पैसा डूब सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है उधर। वो भले आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहा होगा, लेकिन उसके साहूकार के पास RBI की गारंटी नहीं है, लेकिन बैंक आपको RBI की 5 लाख तक की गारंटी देता है कि कुछ भी हो जाए 5 लाख तक का आपका रिफंड हो सकता है। गुड, वेरी गुड। अभी फिलहाल सर 5 लाख तक का ये जो रिफंड हो सकता है, ये कौन करता है? ये जो बैंक करता है, कौन करता है? वो DICGC नाम की सही है, RBI। DICGC RBI का सब्सिडरी है। फुल फॉर्म क्या है DICGC का?
डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्रेडिट आप गारंटी। कुछ मुंह से बोल रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म खुद तो पता होना चाहिए ना बेटा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाती है बैंक से, मान लीजिए क्या चलाती ही है, आपके बैंक में सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है? हाँ सर। उसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं है? तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जन्म से लेकर 10 साल तक कोई भी गर्ल चाइल्ड के लिए खोल सकते हैं हम। और उसको 21 साल पे वो मैच्योर होती है। उसमें 250 रुपए से हम 1.5 लाख तक एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो 21 साल पे मैच्योरिटी पे मिलता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी हो जैसे मैरिज हुआ या फिर गर्ल के एजुकेशन के लिए चाहिए तो उसके पहले भी 18 साल के बाद निकाल सकते हैं। ठीक। उस पे सबसे ज्यादा 8.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी महाराष्ट्र हर अखबार में न्यूज़ में है 3 लैंग्वेज पॉलिसी करके न्यूज़ है, क्या है ये? हाँ सर, 3 लैंग्वेज पॉलिसी नाम का मतलब क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार 5वीं पहली से स्टूडेंट जो बच्चे उनको अभी इंग्लिश और मराठी 2 लैंग्वेज है, उसके साथ ही वो हिंदी लैंग्वेज भी ऐड करना चाहते हैं। तो अभी उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, खिलाफ है। तो भी महाराष्ट्र सरकार को हिंदी लैंग्वेज ऐड करना है। और ये सब ये है सर। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में आप रिलैक्स रहिए, चेहरे पे स्माइल लाइए। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में हैं आप, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। क्यों आना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में? आप तो ऑलरेडी एक जॉब में हैं। सर करंटली मैं आईडीबीआई में टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हूँ। और सेंट्रल बैंक में मैं क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट है। तो मेरे से हायर पोस्ट है, तो अचानक से मेरे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता है, या उसके साथ साथ वो पीजीडी बेस कोर्स है। इसकी वजह से मैं 9 महीने तक कॉलेज में अच्छी तरह से जो लोन के रिलेटेड है वो सीख पाऊंगा सर। नया सीखने को मिलेगा। Good. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे इसलिए। अगर कोई बैंक से लोन लिया है, वो चुका नहीं पा रहा है, तो उस लोन को क्या कहेंगे? अगर सर लोन लिया है तो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे सर, एनपीए। ये कैसा होता है, 90 दिन तक कस्टमर ने कोई भी उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रिंसिपल में से थोड़ा भी अमाउंट नहीं पे किया, तो 90 दिन के बाद वो एनपीए हो जाता है। तो एनपीए के 3 टाइप्स आते हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स। सबस्टैंडर्ड में कैसा होता है, 12 मंथ्स के पहले तक अगर नहीं भरा, कुछ नहीं हुआ, तो उसे सबस्टैंडर्ड कहते हैं। और डाउटफुल में 12 मंथ्स के आगे तक अगर कस्टमर ने नहीं पे किया, 12 मंथ्स के बाद भी 1 साल हो गया पे नहीं कर रहा, तो उसे डाउटफुल में कंसिडर करते हैं। और अगर कस्टमर कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, अगर ये नहीं कर रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद भी वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उसे लॉस एनपीए में कंसिडर करते हैं। गुड गुड। पीयूष, एक सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि कोई फ्रेशर जा रहा है, सिचुएशनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कोई फ्रेशर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जा रहा है और आप जॉब करने के बाद वहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सर बैंक के जो ये एनवायरनमेंट होता है, उससे मैं क्या उसके साथ में ये होगा, पता होगा मुझे पहले से ही। उसके साथ ही बैंक में अभी मेरा जो ब्रांच है वो छोटा ब्रांच है, उसके वजह से मैं मेरे कैश के साथ साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है वो सीख पा रहा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट होगा क्रेडिट ऑफिसर के इधर। ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? सर आई लाइक टू लिसन म्यूजिक एंड सिंग सॉन्ग्स एंड आल्सो सिंगिंग सॉन्ग। किस तरह के सॉन्ग गाते हैं? मेडिटेशन, खुश करने के लिए अपने आप को, या हिंदी मूवी सॉन्ग, या धार्मिक सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग, कैसा सॉन्ग? सर बॉलीवुड सॉन्ग्स ज़्यादातर सुनता हूँ, या फिर ओल्ड सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। सुनते हैं आपने बोला कि आपने बोला सिंगिंग गाते हैं? हाँ सिर्फ वही सुनता भी हूँ, और उसके साथ साथ ही एक दो लाइन कोई भी पैनल गाने बोलेगा तो उनके सामने गा दीजिएगा, वो खुश होंगे। अगर 1-2 लाइन कोई भी आपको गाना गाना है तो आप गा सकते हैं, 1-2 लाइन कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। गा दूँ सर? बिल्कुल।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशा है कोई अरमानों को आर पार कर, दरियाओं को पार पार, आशा है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, तकरीबन 10 मिनट के करीब हो चुका है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अपने अपने ब्रांच का कासा वगैरह देखा क्या, कि आपके ब्रांच का कासा वगैरह कितना है, पता किया क्या? हाँ सर, कासा 4.5 करोड़ अच्छा, करोड़ का है। उसमें लोन्स और एडवांस या एनपीए वगैरह कितना है? लोन से एनपीए सर उतना नहीं पता सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपको छुट्टी पे या ऑफिस के बाद भी टाइम दिया जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका मॉक के लिए मैं कोऑर्डिनेट करता रहूँगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मॉक सुनिए, शॉर्ट्स में मॉक हैं, फुल मॉक्स पड़े हुए हैं, सब कुछ हैं, सुन के बेनिफिट उठाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।